मनुष्य का ये स्वभाव होना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए? जो झुकता नहीं है, जिसकी वाणी में मिठास नहीं होती, वो करेले के समान होता है। करेला कैसा होता है? सब लोग खाते हो ना? हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसको टेस्ट करके इसलिए हमने देखा है कि फिर बताना भी तो है। नहीं तो आप कहोगे कि सूर्य जी आप खाई ही नहीं हो तो बता कैसे रही हो उसका टेस्ट। करेले को कितना भी सुंदर तरीके से सजा के बना दो, पर वो अपना स्वभाव तीखेपन का, कड़वेपन का छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं से रह जाता है। मनुष्य भी वैसा है, कितना भी आप उसको उसके लिए सब कुछ कर दो, अच्छे से अच्छा कार्य कर दो, अच्छे से अच्छा सजा दो, पर उसका स्वभाव है नहीं बदलने का, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य में वो कमियां ला ही देता है। यानी संसार का मनुष्य क्या है? आप किसी के लिए कितना भी त्याग कर दो, कितना भी समर्पण कर दो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से घूम फिर के एक आध कमी लाके रख देता है। ठीक उसी प्रकार से कहीं भी धर्म कर्म भी करो तो कोई करता तो नहीं है, लेकिन कितना भी अच्छा आप धर्म कर्म करते चलो, लेकिन उसको अगर कमियां निकालना है तो निकाल ही देता है। याद रखिए, एक ठाकुर है, हरि भी ऐसा है जो भक्ति में कभी कमी नहीं देखता। अगर वो भक्ति करने की कोशिश कर रहा है तो परमात्मा ऐसा है कि एकाक दो कमियां होती है ना, तो भगवान उसको भी अनदेखा कर देते हैं। भगवान जानते हैं भक्ति तो कर रहा है, सीख तो रहा है, चल तो रहा है। भगवान भक्त के स्वभाव को समझ लेते हैं। याद रखिए, संसार में हम ज्ञान के पीछे भागते हैं। कोई ज्ञानी हो, उसका स्वभाव चाहे अच्छा हो ना हो, टीका टिप्पणी करते रहते हैं, परंतु कहा गया है कि भगवान कैसे भक्त को स्वीकार करते हैं। एक छोटा सा बालक था जो भगवान की मंदिर में रोज जाता, तो मंदिर का जो पुजारी था वो रोज उस बालक को डांटता। क्यों डांटता? डांट इसलिए लगाता, जब भी वो बालक मंदिर में जाता, अब वो बालक है, उसको आता तो कुछ नहीं है, लेकिन पंडित जी की पोथी को देखता, खोल करके बैठ जाता, जैसे छोटे से बालक हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन ठीक से नहीं आता ना। मैं यह भी घर में पढ़ाती है, बच्चे ABCD तो पढ़ते हैं लेकिन सीधे सीधे नहीं पढ़ते। अब वो भी बड़बड़ करता। पंडित जी को क्रोध आ गया। पंडित जी ने कहा कि समय तो बर्बाद करता है, तुझे आता तो कुछ है नहीं, और ऐसी पढ़ाई से थोड़ी भगवान तुम पर कृपा करेंगे। तू तो ऐसे पढ़ रहा है जैसे भगवान अभी प्रकट हो जाएंगे तेरे सामने। बालक ने कहा कि मुझे आता नहीं है तो क्या हुआ, पर मैं भगवान की भक्ति तो कर रहा हूं। और उसी समय भगवान उसी मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। पुजारी ने कहा, जीवन भर में इस मंदिर में सेवा किया, इतना पूजा पाठ किया, मेरी आधी उम्र चली गई, लेकिन कभी आप मुझे इस मंदिर में दर्शन नहीं दिए। और ये बालक जिसको टेढ़ा मेढ़ा आता भी नहीं है, ना कोई श्लोक कि शुद्ध भी बोल पाए, और आपने इसको दर्शन दे दिया, ये तो आपने प्रभु बहुत गलत किया है। भगवान ने कहा, इसे आए ना आए कुछ, लेकिन इसके हृदय में मैं बसा हूं। मुझे पता है कि ये मुझे ढूंढ रहा है, ये मुझे पा रहा है, और मैं ये नहीं देखता किसको क्या आता है क्या नहीं आता, मैं तो भक्त के भाव को देखता हूं।
और इस बालक का भाव मुझसे जुड़ा है। अर्थात भगवान ज्ञानी को नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते कौन अमीर है कौन गरीब है, भगवान तो सिर्फ भक्त के भाव को देखते हैं। अगर भाव परमात्मा से जुड़ा है तो परमात्मा भक्त से जुड़ जाते हैं। जैसे भागवत जी में